तो आज हम जो पढ़ने वाले सबक मज़मून माहौलियात का मुताल्ला से है। सबक नंबर 6, हमारे गांव की पहचान। आओ करके देखें, दिए हुए मुअम्मे में गांव का नाम तलाश करो। अब इसमें हमारा गांव का नाम तो नहीं होगा, इसमें फिर भी तलाश करते हैं क्या क्या नज़र आता है। पे वाव नून है पूना, तो ये पूना पे वाव नून है पूना हो गया। सीन ते अलीफ सता रे अलीफ रा सतारा। और कौन सा नाम होता है इसके अंदर? नून अलीफ गाफ नाक पे वा पूरे पूर नागपुर। तो इस तरीके से आपको इसके अंदर गांव शहरों के नाम तलाश करना है। अब पहले जानेंगे गांव किस तरह आबाद होता है, किस तरह गांव बनते हैं। चाय बनती है, पता है आपको क्या क्या डालना पड़ता है? आप कहेंगे सर पानी लेना पड़ता है पतीले में, उसके अंदर शक्कर पत्ती दूध ये सब मिलाया जाता है, फिर उसको स्टोव पे रखकर चाय को मतलब पानी को गर्माया जाता है, फिर वो उबलता है, फिर वो चाय बनती है। उसी तरह बेटा गांव कैसे बनता है ये जानना ज़रूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम आज जो सीखने वाले हैं गांव कैसे बनता है। पुराने ज़माने में खेती की दरियाफ्त से पहले इंसान, पुराने ज़माने में मतलब बहुत पहले की बात है, खेती की दरियाफ्त से पहले बोल रहा है वो। खेती की दरियाफ्त से पहले यानी जब इंसान खेती नहीं करता था, ज़राअत नहीं करता था, इंसान खाना बदोशी की ज़िंदगी गुजारता था। इंसान जो है खाना बदोशी की ज़िंदगी गुजारता था। खाना बदोशी यानी कि इंसान एक ठिकाने पर नहीं रहता था, बल्कि वो रोज़ जहाँ अपना ठिकाना बदलता था। यानी आज यहाँ पर है, आज इसने खा लिया पी लिया, आगे चला गया, जहाँ रात हो गई वहाँ रुक जाओ, मुकाम करो, फिर सुबह हो गई कुछ खा लो पी लो, फिर आगे चले जाओ, जहाँ रात हो गई वहाँ रुक जाओ। तो इंसान एक ठिकाने पर नहीं रहता था। तो ऐसी ज़िंदगी को बोलते थे खाना बदोशी की ज़िंदगी। जहाँ खाने पीने के लिए मिल गया इंसान चला जाता था और वहाँ रुकता था। जब खाना पीना हो गया फिर वो चीज़ ख़त्म हो गई तो वो जगह छोड़कर कहीं और आगे चला जाता था। तो ऐसी ज़िंदगी को बोलते हैं खाना बदोशी की ज़िंदगी। इसमें इंसान अपना ठिकाना बार बार बदलता था, एक ठिकाने पर इंसान रुक कर मुकामी तौर पर रहता नहीं था। तो उस ज़माने में ज़िंदगी गुजारने के लिए, अब ऐसी ज़िंदगी मुझे बताओ कि इंसान एक ठिकाने पर नहीं रहता है, तब ज़िंदगी गुजारने के लिए वो क्या खाएगा क्या पिएगा? ज़िंदगी गुजारना मतलब जीने के लिए, ज़िंदगी जीने के लिए गुजारने के लिए इंसान शिकार और ज़मीन से हासिल होने वाले नबातात पर मुनहसिर था। शिकार और ज़मीन से हासिल होने वाले नबातात, दो चीज़ें। खाना बदोशी की ज़िंदगी है, कुछ करना नहीं है, बस एक जगह रुके, वहाँ पे कुछ खाने के लिए फल मिल गए खा लो। कुछ पौधों को उखाड़ लेंगे ज़मीन से जड़ से, तो जड़ अगर मीठी है खाने में तो जड़ खा लो, और कुछ जानवर मिल गया उसको मार कर उसको खा लो। तो इंसान शिकार करके और जो है ज़मीन से हासिल होने होने वाले नबातात से अपनी ज़िंदगी गुजारता था। उसका उसके ऊपर उसकी ज़िंदगी मुनहसर थी। बस ये तो ही काम थे, बड़ा आसान था ठिकाना बदलना, एक जगह से दूसरी जगह जाना। लेकिन वो कभी, ये ज़िंदगी उसके लिए मुश्किल रही आगे चलकर। फिर खेती की दरियाफ्त हुई, फिर इंसान ने खेती करना सीख लिया कि उसको लगा कि नहीं यार मेरे को इतनी इतनी सारी मालूमात है हमें, अब हमें इसका उसको फ़ायदा उठाना चाहिए। नबातात को ज़राअत करने लगा वो, खेती की दरियाफ्त हो गई। तो अब क्या हुआ, ज़मीन और पानी की मदद से वो गुज़र बसर करने लगा। क्या करने लगा? ज़मीन और पानी की मदद से वो गुज़र बसर करने लगा। यानी जब वो खेती की दरियाफ्त हो गई तो जाहिर सी बात है खेती करने के लिए क्या चाहिए? ज़मीन चाहिए और पानी चाहिए। सिर्फ ज़मीन है और पानी नहीं है तो खेती नहीं होती, आपको तो पता है। दोनों चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। बाद में इंसान घर बनाकर एक जगह रहने लगा। जब इंसान खेती करने लगा, ज़राअत करने लगा, नबातात लगाने लगा, तो जाहिर सी बात है आज वो पौधे लगाएंगा तो पौधे अभी बीज बोएंगा तो उसमें से पौधे निकलेंगे, पौधों को फिर बालियाँ आएंगी, बालियों में मतलब अनाज आएगा, तो उसको काफ़ी वक्त लगेगा, उसके लिए उसको रुकना पड़ेगा। अब जो पहले खाना बदोशी की ज़िंदगी थी, मतलब जगह बार बार ठिकाना बदलना, अब उसको वो नहीं जमेगा। तो इंसान ने क्या किया, एक जगह रहने लगा कि भाई मैंने इतनी मेहनत से यहाँ पर ज़मीन की सिंचाई की, ज़मीन को पानी दिया, ज़मीन में बीज बोए हैं, तब यहाँ पौधे लगेंगे तो उसको रुकना पड़ेगा। तो इंसान एक जगह पर रहने लगा, एक दूसरे की मदद से खेती करने लगा। अब एक जगह रहने लगा तो बहुत से लोग जमा होने लगे आपस में, इंसान एक दूसरे की मदद करने लगे। भाई तुम क्या करो, बीज बोलो, मैं क्या करता हूँ जब तक पानी लेकर आता हूँ। तो इस तरह एक दूसरे की मदद इंसान करने लगा। अब
इनके घर एक दूसरे के करीब हुआ करते थे। अब क्या हुआ, जो इंसान रहने लगा उसने अपना घर बनाया, मकान बनाया, और जो बाजू वाला इंसान उसकी जो मदद करता था उसने भी उसके बाजू में घर बनाया। इस तरह आपस में एक दूसरे के करीब करीब वो लोगों ने घर बनाना शुरू कर लिए। तो इस तरह क्या हो गया, इस तरह बस्तियां वजूद में आ गई। अब एक घर था कोई बात नहीं है, उसके बाजू दूसरा घर आके घर में दूसरा घर बना दिए, फिर उसके बाजू तीसरा घर बन गया, लोग आने लगे और रहने लगे, एक दूसरे की मदद भी करने लगे। भाई तुम खेत में जा रहे हो तो मैं तुम्हारा घर संभाल लूंगा, तुम घर पे रहो, मैं हम खेत में आते हैं, खेत में जाएंगे तो मैं क्या करता हूँ, हल चलाता हूँ, मैं बीज बोता हूँ, मैं पानी लाऊंगा। तो इस तरह आपस में काम बांटते गए ये लोग ये। और इस तरह क्या हो गया, लोग अपने एक दूसरे की मदद भी करने लगे और बस्तियाँ घर बसने लगी। जैसे एक घर ये था, उसके बाजू एक घर बस गया, फिर उसके बाजू एक घर बस गया, इस तरह घर बनते गए। घर बनते गए तो क्या बन गई, एक आबादी बस गई। एक आबादी बस गई मतलब बस्ती बन गई, एक बड़ी सी बस्ती बन गई, इसे हम चौल कहते हैं ना, मोहल्ला बन गया, एक बड़ा सा मोहल्ला बन गया, चौल मोहल्ला हम जिसे कहेंगे। और ऐसे कई चौल और बस्तियों से मिलके क्या बन गया, बस्तियों में आए दिन इजाफा हुआ। इस तरह बस्तियां वजूद में आई और उनमें इजाफा होता चला गया। और कई बस्तियों से मिलकर गांव बने, और कई बस्तियां जब मिल जाती है तो एक बड़ा सा गांव बन जाता है बेटा। और इससे लोगों में तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा हुआ। अब एक साथ इतने सारे लोग रहेंगे तो जाहिर सी बात है, इंसान की जान की हिफाजत होंगी किससे, जंगली जानवरों से, है ना। जंगली जानवर हमला नहीं कर पाएंगे, वे करीब नहीं आएंगे, क्योंकि इंसान सब में मतलब बड़ा नुकसान उसको किसी से होता था, जंगली जानवरों से, खासकर शेर, चीता वगैरह से अपनी जान को बचा नहीं पाता था। अकेले रहता तो जानवर उस पर हमला करते थे, लेकिन अब इतनी बड़ी आबादी में इंसान रहने लगे तो जानवर भी इनसे भागने लगे। खेती की दरियाफ्त के बाद इंसान के कामों में इजाफा हो गया। अब खेती की दरियाफ्त हो गई तो कामों में भी इजाफा हो गया। भाई खेती में एक काम थोड़ी करना पड़ता है, बीज बोने का काम है, फसल की कटाई है, पानी की सिंचाई है, ज़मीन की सिंचाई है, ये सब करना पड़ता है। और इसके अलावा उसके लिए कोई औजार चाहिए, सामान चाहिए ना खेती करने के लिए। बस खेती करने के लिए हाथ से करेगा नहीं, उसके लिए कुछ औजार चाहिए। अब रह रहे हैं तो रहने के लिए, पहनने के लिए कपड़े चाहिए इंसान को, है ना। तो खेती की दरियाफ्त के बाद इंसान के कामों में इजाफा होता चला गया। और सारे काम एक आदमी नहीं कर सकता, जाहिर सी बात है, सारे काम एक इंसान नहीं कर सकता। इसलिए लोगों में काम बांट दिए गए। अब आपस में लोगों ने डिसाइड किया, आपस में मिलकर मशवरा किया कि हम काम बांट लेते हैं, कि जो जिसमें काम में माहिर है, जिसको जो काम आता है वो काम वो करेगा। जैसे कि उन्होंने देखा कि लकड़ी का सामान तैयार करना है, तो जो ये काम कर सकते हैं वो लकड़ी का सामान तैयार करें। उन्हें दुरुस्त करना, कुछ सामान हमारे ख़राब हो जाते हैं तो उसको बनाने वाले लोग, है ना, तो ऐसे लोग भी वहाँ पे थे कि मैं ये टूट गए तो मैं बना दिया करूँगा, दुरुस्त कर लूँगा उस चीज़ को। कपड़े बुनना, कुछ लोगों ने कहा कि भाई हम लोग जो है कपड़े अच्छे बुनते हैं, हम कपड़े बनाया करेंगे। कुछ लोगों ने कहा कि हमें जेवर बनाना बहुत पसंद है, हम जेवर बनाएंगे डिज़ाइन के, है ना। और मिट्टी के बर्तन तैयार करने लगे। कुछ लोग जो मिट्टी के बर्तन बनाए थे, भाई खाने पीने के लिए बर्तन चाहिए ही नहीं चाहिए, उस ज़माने में मिट्टी के बर्तन हुआ करते थे, उन्होंने कहा कि हम मिट्टी के बर्तन बना दिया करेंगे। तो इस किस्म के काम करने वालों को हम क्या कहते हैं, कई कारीगर वजूद में आ गए। इस तरह के काम करने वाले कई कारीगर वजूद में आ गए। तो ऐसे लोग जो है बेटा लकड़ी के सामान तैयार करते हैं, जो उन्हें दुरुस्त भी करते हैं, जो कपड़े बुनते हैं, जो जेवर बनाते हैं, मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, उन्हें कारीगर कहते हैं। क्या कहते हैं, कारीगर कहते हैं। जो अपने काम में बहुत माहिर होते हैं, ये सबकी बस की बात नहीं होती, जो इंसानों सीखता है वो उसमें माहिर होता है। तो ऐसे लोगों को कारीगर कहते हैं। तो कारीगर वजूद में आए। खेती के लिए किन औजारों की ज़रूरत होती है, यहाँ लिखा हुआ है खेती के लिए किन औजारों की ज़रूरत पेश आती है या ज़रूरत होती है। यहाँ पे वो चीज़ें, खेती के औजार, आपको नाम मालूम होना चाहिए। कुदाल है, ये जो फावड़ा है, ये दराती है, और ये जो है बड़ा सा एक प्याला है, कटोरा, जिसे हम टोकरा कहेंगे हम। तो ये खेती में काम आती है, ये औजारों के नाम है। और यहाँ पे कहा कि खेती के नए और पुराने औजारों के बारे में मालूमात हासिल करो। नए और पुराने, देखो बेटा, हल चला, पहले ज़माने में जानवरों की मदद से हल चलाया जाता था। आज ट्रैक्टर का इस्तेमाल होता है। पहले ज़माने में कुएं से पानी निकालने के लिए डोल का इस्तेमाल करते थे, और आज के ज़माने में जो है वाटर पंप का इस्तेमाल करते हैं। तो पहले तरीके में और अब के तरीके में बहुत बहुत फ़र्क आ गया है, नई नई चीज़ें आ गई है। अब कहा जा रहा है कि ज़राई अशिया की नुमाइश की सैर को जाओ। अब ये तो हो नहीं सकता अभी फिल वक्त, तो हम यूट्यूब पे कभी आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह वल अज़ीज़। अब यहाँ पे है बताओ तो भला। अब हम इसके आगे बढ़ने वाले हैं। बताओ तो भला, आपको बताना है कि तुम्हारे गांव में कौन सी तारीखी चीज़ें और इमारतें हैं। बेटा देखिए, हर गांव में बहुत ही कदीम पुरानी इमारतें होती है,
किसी गांव में पुराने मंदिर होते हैं, आप कहते हैं ना हमारे अब्बू कह रहे कि मंदिर बहुत पुराना है, ये मस्जिद बहुत पुरानी है, चर्च बहुत पुराना है, ये किला बहुत पुराना है, ये इमारत बहुत पुरानी है, ये बादशाह के दौर की है बनी हुई। तो जो पुरानी चीज़ें होती है उसकी बड़ी अहमियत होती है। तो तुम्हारे गांव में कौन सी तारीखी चीज़ें और इमारतें हैं आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए कुछ बता रहा है कि गांव में गारें होती है, गारें। गांव में गारें, मस्जिद, मंदिर, चर्च, यादगार, किला, अजायब खाना वगैरह होते हैं। तो गांव में जो ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, लेकिन हर गांव में नहीं, कुछ गांव में, खास खास गांव में मिलेंगी, सब गांव में नहीं मिलेंगी ये चीज़ें। आप बोलेंगे इतनी सारी चीज़ें एक साथ तो नहीं मिल सकती है। हाँ, अगर आज देखा जाए तो हमारे पास जो है, यहाँ पर गार मिलेंगे, मस्जिद मिलेंगी, मंदिर मिलेंगे, चर्च मिलेंगी, किला मिलेगा, है ना, अजायब खाना मिलेगा। तो ये सब चीज़ें शहर के हिसाब की नोयत पे, उस गांव के हिसाब से कि वो गांव कितना खास था ज़माने माजी में, पुराने ज़माने में वो बादशाह के लिए कितना मतलब खास रहा होगा, तो बादशाह ने वहाँ पे वो चीज़ें बनाई होंगी। हर गांव में ये सारी चीज़ें नहीं होंगी, किसी गांव में मस्जिद होंगी बहुत पुरानी जो मशहूर होंगी, जैसे कि अब मैं कहूँगी लाल किला दिल्ली में बहुत मशहूर है, बॉम्बे में गेट ऑफ इंडिया बहुत मशहूर है। ये कदीमी इमारतें हैं ये, है ना, जो बादशाहों ने उस दौर में या उस दौर के हुक्मरानों ने बनाए थे, कि जैसा इलाका जो खास रहेगा उसके लिए कुछ खास काम किए जाते हैं ताकि लोग याद भी रखें उसको। जैसे कि आगरे का ताजमहल, बीबी का मकबरा जो है औरंगाबाद में है ना, और रायगढ़ का किला जो है, ये सारी चीज़ें मशहूर मशहूर इलाके जो है, तो उस चीज़ों की वजह से नाम इनके मशहूर हो चुकी है। तो इन्हें जो है गांव में जो गारें होती है, मस्जिद होती है, मंदिर होती है, चर्च, यादगार, किला, अजायब खाने वगैरह होते हैं। लेकिन हर जगह ये सारी चीज़ें नहीं होती, कहीं पर मस्जिद रहेंगी, कहीं चर्च रहेगा, कि कहीं पर किला रहेगा। इन चीज़ों से गांव पहचाना जाता है, उससे उस गांव का नाम पड़ जाता है। जैसे कि औरंगाबाद का नाम औरंगाबाद इसलिए है क्योंकि वहाँ पे औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह रहते थे। वहाँ पे उन्होंने अपनी उसको सदर मुकाम बनाया था। वहाँ से सारे देश को, मुल्क को वो चलाते थे। और वहाँ पे उनकी बहुत सारी निशानियाँ हैं। बीबी का मकबरा बना हुआ है वहाँ पर, वहाँ पे उनकी जामा मस्जिद बनी हुई है, उनके हाथ से बनी, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे है। तो तारीखी यादगारों से गांव की अहमियत का अंदाज़ा होता है। अब गांव में अगर इतनी पुरानी इमारतें मिलेंगी तो समझ जाओ कि वो गांव बहुत मशहूर हो गया उस नाम से। लेकिन बादशाह ने वहाँ पे वो यादगार बनाया, वो चीज़ बनाई, तो मतलब वो बादशाह के लिए भी वो गांव बहुत खास रहा होगा, तभी तो बादशाह ने वहाँ पे बनाया। जहाँ पर जो चीज़ बनाई जाती है तो ऐसी नहीं बनाई जाती है। अब औरंगाबाद में बीबी का मकबरा क्यों बनाया औरंगज़ेब ने, कि भाई वहाँ पे रहते थे औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह, तो वहाँ पे उन्होंने उसके लिए खास करके वो गाँव जो औरंगाबाद है सदर मुकाम था, तो वहाँ पे उस चीज़ को बनाया गया, है ना, पंचक्की बनाई गई। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे जो बनाई गई है उसी लिहाज से बनाई गई है यादगार के तौर पर। तो उस गांव के बारे में हमें मालूम होता है कि गांव कितना खास रहा बादशाह के लिए। बादशाह के लिए वो गांव बहुत खास रहा, इसलिए बादशाह ने वो चीज़ वहीं पे बनाई है, कहीं और नहीं बनाई है। तारीखी यादगारों से गांव की अहमियत का अंदाज़ा होता है। इससे गांव की तारीख को समझने में मदद मिलती है। इससे गांव की तारीख यानी कि माजी की बातें जानने में बड़ी आसानी होती है। अगर वहाँ पे किला रहेगा तो हम देखेंगे, अरे पहले ज़माने में बादशाह ने किला इसलिए यहाँ पे बनाया था क्योंकि यहाँ के लोग जो बहुत बहादुर थे, और यहाँ के लोग मतलब बादशाह की बहुत मदद करते थे। यहाँ के लोगों का रहन सहन अच्छा था, यहाँ के लोग अच्छे पढ़े लिखे उस दौर के हिसाब से थे, तो बादशाह ने उनके लिए सब बनाया था। तो उस गाँव की तारीख हमें उससे समझ में आती है। अब यादगारें हमारा कीमती विरसा है। यादगारें जो है हमारा कीमती विरसा है। यादगारें कौन सी, जैसे कि आगरे का ताजमहल, दिल्ली दिल्ली का कुतुब मीनार, लाल किला, है ना, और इसके अलावा जो औरंगाबाद का बीबी का मकबरा हो गया, पंचक्की हो गई है, इसके अलावा हैदराबाद का चार मीनार हो गया, गेटवे ऑफ इंडिया हो गया, इंडिया गेट हो गया। तो ये जो सारी इमारतें जो ये तारीखी यादगारें हैं हमारी, ये हमने नहीं बनाई है, हमारे आबा और अजदाद में से हमारे बड़े बड़े जो बादशाह जो गुजरे हैं माजी में, उन्होंने ये बनाई है। तो ये यादगार है जो हमें विरासत में मिली है। जो चीज़ विरासत में मिलती है उसे विरसा कहते हैं। तो ये बहुत कीमती विरसा है। बहुत जितनी पुरानी चीज़ रहेंगी उतना वो कीमती विरसा कहलाती है बेटा। तो वो हमें हिस्से में मिली है, आज हमारी है वो। हमें उसकी क्या करना चाहिए, इस विरसे की हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी है। इस विरसे की हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी है। यानी हम कभी घूमने के लिए गए लाल किला, तो वहाँ जाके लोग पान खा के थूक रहे हैं या उसकी दीवारों पर कुछ कुरेद रहे हैं, तो बड़ी अच्छी बात नहीं है। क्योंकि वो इमारतें जो हमने नहीं बनाई है, वो बहुत ही कदीम इमारतें हैं, पुरानी इमारतें। आज ऐसी इमारतें हम बना नहीं सकते हैं। तो ये जो इमारतें जो है हमारे लिए बहुत ही कीमती है, उसकी हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी है ना। गांव में होने वाला उर्स, यात्रा, मजहबी मुकाम या किले की वजह से गांव को शोहरत हासिल होती है। कि देखो कभी कभी क्या होता है, किसी गांव में उर्स लगा होता है, किसी भी दरगाह का उर्स होता है, जैसा कि हम अजमेर जाते हैं, अजमेर में उर्स लगा होता है।
तो वो उर्स की वजह से क्यों होता है वो उर्स, क्योंकि वहाँ पे वो दरगाह है। तो वो दरगाह की वजह से अजमेर में कौन है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, तो अजमेर का जो है मशहूर हो गया ख्वाजा मोइनुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की वजह से, और वो उर्स की वजह से। यात्रा यानी इस तरह का मेला ही होता है, जिस तरह उर्स होता है उसी तरह का उसको यात्रा करते हैं। कहीं पर किसी बहुत बड़े पंडित या बहुत बड़े जो महर्षि होते हैं, तो उनकी उनकी याद में मतलब है तो वो बनाया जाता है, वहाँ पे लोग आते हैं। उसमें उस यात्रा में या उसमें देखो खिलौने मिलते हैं, बच्चों के खिलौने की दुकानें होती है, झूले होते हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ पे देखने के लिए हमें मिलती है यात्रा। और उसमें ऐसा ही होता है। और इसके अलावा मजहबी मुकाम या किले की जगह, मजहबी मुकाम या किले की वजह से गांव को शोहरत हासिल होती है। कभी कभी किसी इलाके में, जैसा कि हम मैं कह रहा हूँ हैदराबाद में चार मीनार है, या फिर गुरुद्वारा कहेंगे, गुरुद्वारा जो है पंजाब में गुरुद्वारा, गोल्डन टेम्पल बहुत मशहूर है, गोल्डन टेम्पल उसका नाम ही है ना, सुनहरी मतलब यानी मंदिर बोलकर। तो मजहबी है, सिख लोगों के लिए मानी जाने वाली जगह। तो मजहबी जो मुकाम होता है या फिर किला होता है, कोई किला होता है, जैसा कि मैंने कहा अभी आपको मैंने कि दिल्ली का लाल किला, अब वो दिल्ली का लाल किला हो गया, वो किले की वजह से वो दिल्ली का बहुत मशहूर हो गई है। तो किसी मजहबी मुकाम या उर्स या यात्रा या किले की वजह से गांव को शोहरत हासिल होती है, उसको लोग पहचानने लगते हैं। आज औरंगाबाद को लोग इतना पहचानते हैं, मुंबई को इतना पहचानते हैं, गेट ऑफ इंडिया की वजह से पहचानते हैं या नहीं पहचानते हैं। तो उस चीज़ की वजह से उस शहर का नाम मशहूर हो जाता है, उस गांव का नाम मशहूर हो जाता है। जैसे यहाँ पे दिया उसने कि रायगढ़ किले के सबब ज़िला रायगढ़ पहचाना जाता है। इस किले को देखो, दिखा है आपको, इस किले की वजह से, इसका नाम है रायगढ़, रायगढ़, गढ़ मतलब किला। तो इस किले की वजह से ज़िला रायगढ़ जो है मशहूर है और पहचाना जाता है। बस आज के लिए इतना काफ़ी है। अगला सम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।